से डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करने। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद जैम्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं एक और नए डिवीजन के रूल्स को जानेंगे और सीखेंगे कि वैदिक मैथ्स की हेल्प से हम कैसे अपने आप को 10x फास्टर बना सकते हैं मैथ्स में। बच्चों एक बार फिर से मैं कहता हूं, अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हो तो इससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वैदिक मैथ्स में पढ़ा दिए गए हैं इसी चैनल पर हैं, उसको जाकर के जरूर देखिएगा। अपने भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो या फिर बड़े भैया दीदी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मैथ्स, वैदिक मैथ्स बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत स्पीड बन जाएगी और वो लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हैं, इसलिए उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो आज डिस्क्रिप्शन में एक मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, मैथ्स विद आनंद सर अड्डा 247 सर्च करोगे टेलीग्राम पर, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर क्लासेस की पीडीएफ या डीपीपी वगैरह आपको दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जहां आज हम सीखेंगे डिवीजन विथ 5, 7, 11, 25, 50 एंड 125। 5 एंड 7 वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीख रखा है बच्चा, बट एक बार मैं फिर से 5 वाला रिवाइंड करवा दूंगा, क्योंकि 5 जैसा है वैसा ही 25 है, वैसा 50, वैसा 125 है। ये जो रूल्स होते हैं बच्चा, इनके नंबरों का देखो, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बचपन से आपने जो सीखा है ना, वो अप्रोच सही रहती है, बट वो ज्यादातर काम नहीं आती। जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हो तो वही कैलकुलेशन आप भूल जाते हो बच्चा, आपके माइंड में वो चीजें नहीं चलती। लेकिन अगर आपने वैदिक मैथ्स सीखा है तो ये मैथ्स, ये ट्रिक्स आपको इतनी एडवांस लेकर के जाती है कि जो आप 1 सेकंड या 2 सेकंड या फिर 1 मिनट में लगाते थे, उसको 1-2 सेकंड में आप लगा लोगे। समझ में आई बात? मतलब 10x फास्टर बना देगा आपको ये वैदिक मैथ्स की सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 11, 25, 50 एंड 125 के रूल्स को जानेंगे। ये वाली जब मैंने सिंगल डिजिट, डिवीजन विद सिंगल डिजिट की जो मेरी पहली क्लास थी उसमें मैंने समझा रखा है बेटा, तो आप 5 एंड 7 वहां पर जाकर के सीख सकते हो कि सिंगल डिजिट वाला डिविजिबल कैसा रूल होता है और कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम 11 का देख लेते हैं। 11 के कॉन्सेप्ट पर क्या ध्यान रखना बच्चा, जैसे किसी भी नंबर को मान लेता हूं मैं कि 5, 7, 9, 8, 2, 3 ऐसा समथिंग इतना बड़ा नंबर है जिसको डिवाइड करना है 11 से। आपने मल्टीप्लाई करने का रूल तो समझा है कि जब भी कभी हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से ऐड करते चले जाते हैं, वही 11 का रूल बन जाता है। इससे पहली वाली क्लास में आपने 12 to 19 वाले कॉन्सेप्ट सीखे थे, 11 उसमें छूट गया था, इसलिए मैंने 11 अभी करवाया। फिर 25, 50 यानी 5 के टेबल वाले जो होते हैं, 5 हो गया, जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 125 हो गए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, ये सेकंडों में आपकी हेल्प करेंगे। और ये सारे नंबर जो है ये यूनिक होते हैं, जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो 5, 7, 9, 8, 2, 3 को डिवाइड करने के लिए 11 से हमें बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा बच्चा, कि जैसे हम मल्टीप्लाई अगर होता है तो हम राइट साइड से ऐड करते हैं। अब हमें अगर क्या नाम है कि डिवाइड करना है तो हमें लेफ्ट साइड से बच्चा क्या करना है, माइनस करते जाना है, बस दैट्स इट, और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में हम राइट साइड से ऐड करते हैं तो इधर से हम लेफ्ट साइड से माइनस करते चलेंगे। आइए 11 का कॉन्सेप्ट वाला रूल देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को एज इट इज रखा, 5 में से 7 को माइनस किया, कितना आ गया बेटा 2, 2 को माइनस किया, माइनस करते चले जाओ। 2 को माइनस करोगे 9 में से तो क्या आ जाएगा बेटा 7, 7 को माइनस करोगे 8 में से तो बेटा क्या आ जाएगा 1, 1 को माइनस करोगे 2 में से तो कितना आ जाएगा बेटा 1, फिर 1 को 3 में से माइनस करोगे तो बच्चा बच जाएगा ये 2। तो आपका जो आंसर बनेगा, आंसर में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आपका क्वेश्चन आ रहा है 52711 यानी 52711 ये आपका क्वेश्चन होगा, और रिमाइंडर जो होगा वो आंसर में आएगा 2। जो लास्ट वाला होता है वो हमेशा रिमाइंडर बचता है, हमने मैक्सिमम डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट में ये सीखा है।
तो सिंपल सा है, 11 का जब भी हमें कोई नंबर डिवाइड करने के लिए 11 से आता है, बस माइनस करते चले जाओ, माइनस करते चले जाओगे और आपका आंसर आता चला जाएगा। कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो कि आपके सामने मैंने रखा, आप डिवाइड करो 6 7 3 2 5 को या 9 को डिवाइड बाय 11, समथिंग कुछ भी नंबर को आप डिवाइड करो, बस आप माइनस करते जाना है बच्चा। देखो 6 को एज इट इज लिखा हमने, 6 को 7 में से माइनस किया कितना आ गया 1, 1 को 3 में से माइनस किया कितना आ गया 2, 2 को 2 में से माइनस किया कितना आ गया बेटा 0, 0 को 5 में से माइनस किया तो क्या आ गया 5, 5 को 9 में से लेस किया तो कितना आ गया बेटा 4। यानी आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 61205 होगा और जो रिमाइंडर बनेगा वो बचेगा 4 आपका, क्योंकि लास्ट वाला हमेशा रिमाइंडर बचता है। अगर वो 0 होता तो रिमाइंडर 0 और नंबर बचा है तो नंबर। बस सिंपल सा 11 में मल्टीप्लाई करते वक्त आप राइट साइड से ऐड करते जाते हो, तो डिवीजन में क्या होगा, लेफ्ट साइड से आपको माइनस करते चलना है। दैट्स इट, वही आपका 11 का कॉन्सेप्ट यानी डिविजिबिलिटी रूल सिखा देता है। ठीक है, डन, समझ में आ गया। तो अब इतने बड़े से बड़े नंबरों को अगर 11 से डिवाइड करना होगा तो कितना आसान है, आप आराम से इसको इजीली कर सकते हो बच्चा। ठीक है बच्चा, 11 का समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं 25 का। तो जैसे मल्टीप्लाई में अगर आपको याद होगा बच्चा, जब हम मल्टीप्लाई में 25 को देखते थे तो आप क्या समझते थे, इसको 100/4 समझते थे। मतलब जो भी गिवन नंबर होता था उसको आप 4 से डिवाइड करते थे और लास्ट में 2 0 ऐड कर देते थे, लास्ट में 2 0 ऐड करते थे और उसको 4 से डिवाइड कर देते थे। यही होता था बेटा। अब हमें डिवाइड में क्या करना है बेटा, अगर मल्टीप्लाई में 100/4 था तो डिवाइड में क्या रूल हो जाएगा, बस इसका उल्टा 4/100। पहले हम 4 से डिवाइड करते थे फिर लास्ट में 2 0 ऐड कर देते थे, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 0 से डेसिमल मतलब डिवाइड करके यानी राइट साइड से 2 डेसिमल पे लगा देंगे। याद करो आप कॉन्सेप्ट जो मैंने 10 से डिविजिबिलिटी वाला रूल यानी पढ़ाया था, आपको क्या करना था कि राइट साइड से अगर 1 0 है, 1 0 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट साइड से 1 प्लेस पर डेसिमल लगा दो। यहां पर कितना 0 है 2 0, तो राइट साइड से 2 प्लेस पर डेसिमल लगाना है, दैट्स इट। बस तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैंने नंबर लिखा 75 को डिवाइड करो किससे बच्चा, 25 से। आप 75 को 25 से डिवाइड करने का सिंपल सा रूल क्या करोगे, 75 को 25 ना समझ करके हम क्या समझेंगे बेटा, ये है 4/100। तो अब हम क्या करेंगे, 75 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता है 150, 300, ये आ जाएगा 300। ठीक है बच्चा, 75 का 4 में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया है 300। यहां पर 100 से डिवाइड, 2 0 खत्म, आंसर आ गया 3, खत्म। यानी जब भी हम 25 3 जा कितना होता है 75, आपने देख लिया। ये छोटा एग्जाम्पल आपको समझाया है कि जब कभी भी कोई बड़े से बड़ा नंबर दिया जाता है तो डिवाइड करने के बजाय आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में राइट साइड से 2 प्लेस पर डेसिमल लगा दो। जैसे एग्जांपल और ले लो, इतना बड़ा नंबर है, अब तुम्हें डिवाइड करना है बच्चा 25 से। इतना बड़ा नंबर है 25 से डिवाइड करना है, तुम कुछ मत करो, तुम मल्टीप्लाई करो बच्चा। तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंगल डिजिट का बताया था, इसको ये ना समझ करके हम 4 समझते हैं 100 और ये मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। यही रूल है कॉन्सेप्ट, यानी इस पूरे का पूरे नंबर का 4 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या तरीका मल्टीप्लाई वाले में सिखाया था कि जब भी सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करना होता है राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से करते हैं ना, और जिस नंबर पर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जितने नंबर बचते हैं उन सभी के आगे 0 लगा देते हैं। 4 1 जा 4 लिखा, कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो बच्चा, लग गया। फिर 4 2 जा 8 लिख दिया, 8 के बाद कितने नंबर्स हैं 5, तो 8 के पास 5 0 लगा दो बच्चा, लगा दिया। उसके बाद 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 के बाद कितने 0 हैं 4 0, तो 1 2 3 4 फिर 20 मैंने लिख दिया। उसके बाद 4 7 जा 28 के बाद 3 0, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 28 के बाद 3 0 लिख दिया। उसके बाद 4 3 जा 12 के बाद 2 0, तो ये हो जाएगा 12 के बाद 2 0। उसके बाद 4 2 जा 8 के बाद 1 0, तो 4 2 जा 8 के बाद 1 0। 4 5 जा 20, ये हमने 20 लिख दिया। अब इस सभी को प्लस करके बस आंसर लिख दो, तो ये सब आ जाएगा 0, ये आएगा 0 आपका, ये आएगा 8 2 10, 1 आएगा कैरी, 1 करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा बेटा, फिर हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 आपका, फिर ये हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5। तो ये नंबर्स आया और राइट साइड से आपको 2 प्लेस पर डेसिमल लगाने हैं, राइट साइड से 2 प्लेस पर डेसिमल लगाने हैं, तो राइट साइड से 2 प्लेस पर डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा आपका बेटा, यहाँ पर देखो ये 2 प्लेस डेसिमल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर 50293, ये आपका फाइनल आंसर होगा।
तो जब भी अब देखो बेटा इतने बड़े नंबर को आप 4 से तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा, जब तक कि आप 25 से डिवाइड करते जाओ, 25 का टेबल पता ही ना हो, बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके बस राइट साइड से डेसिमल लगा दो, आंसर खत्म हो जाएगा। तो आज से आपको इतना समझना है कि जब भी डिवाइड करना हो 25 से तो आप डिवाइड ना करके 4/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। 4 से मल्टीप्लाई करके और 2 डेसिमल बस राइट साइड से लगा देना, मतलब 2 प्लेस को छोड़ देना, उसके बीच में डेसिमल लगा देना। अगर 0 है तो वो वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। मान लो कोई नंबर देता 28, 34 ऐसा समथिंग, तो 2 प्लेस पर डेसिमल, मतलब मान लो ये आंसर आता 50293.34 आ जाता, 76 आता, तो 2 प्लेस छोड़ करके डेसिमल आपको लगाने हैं, दैट्स इट। चाहे वो 0 पर हो, चाहे वो आपका किसी नंबर के बाद हो। ठीक है, समझ में आ गया? 25 का रूल समझ में आ गया। 5 के रूल के लिए हम क्या करते थे बेटा? 5 के रूल के लिए 2 से, मतलब हम 5 को समझते थे 10/2। जब हमें 5 वाला कॉन्सेप्ट याद करो, 5 के लिए हम 10/2 समझते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स ही आएगा। तो हम क्या करते थे बेटा, जब मल्टीप्लाई करना होता था तो हम क्या करते थे, उस नंबर का आधा करते थे और 0 लगा देते थे। डिवाइड में क्या रूल हो जाता है बेटा, इसको उलट दोगे, मतलब जो भी नंबर होगा उसको डबल कर देंगे और राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। ये हमने रूल सीखा था। वैसा ही सेम वैसा ही सेम बेटा 50 के लिए होता है। अब 50 के मल्टीप्लीकेशन में हम क्या समझते थे कि जब भी हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता था तो 100/2 कर देते थे, हमारा 50 आ जाता था। हमें जब मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या रूल होता था बच्चा, कि कोई भी गिवन नंबर होगा उसका आधा करके 2 0 लगा देते थे। मतलब कोई भी नंबर होता, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो कोई भी नंबर होता था उसका आधा करके यानी हाफ करके उसमें राइट साइड से 2 0 ऐड कर देते थे। जब हमें डिवाइड करना होगा तो डिवाइड के लिए रूल क्या है, 2/100 हो जाएगा बेटा, यानी उस नंबर का डबल करो और राइट साइड से 2 प्लेस पर डेसिमल लगा दो। देखो जैसे मैंने लिखा 224 को डिवाइड करो आप 50 से, तो इसका डबल करना होगा, सिंपल सा, इसका डबल करो। इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 448 और राइट साइड से 2 प्लेस पर डेसिमल, मतलब 4.48 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। मतलब जब भी किसी नंबर को 50 से डिवाइड करने की बात की जाएगी तो बस सिंपल सा उस नंबर का डबल करना और डबल करने के बाद राइट साइड से 2 प्लेस पर डेसिमल लगा देना। जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8 को डिवाइड करो 50 से। अब हमें नहीं पता इतना बड़ा नंबर का डिवीजन कैसे करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डबल करेंगे बेटा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 15, 2 6 जा 12, 13, 2 5 जा 10, 11, 2 4 जा 8, 9, 2 3 जा 6, ये डबल हो गया। डबल करने में तो आसान है बेटा, बस डबल कर देंगे और राइट साइड से 2 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे। ये रहा 2 प्लेस, यहाँ पे आपका आंसर खत्म। इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना बच्चा? क्लियर है? तो बस सिंपल सा 2 प्लेस पर डेसिमल लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। जैसे इस वाले में 24 में हमें क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था, उस नंबर का 4 टाइम्स करना था और 2 प्लेस पर डेसिमल। 50 में क्या करना है बच्चा, 2 प्लेस पर डेसिमल, 2 प्लेस पर डेसिमल एंड 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब उस नंबर का डबल करना है और 2 प्लेस पर डेसिमल। और उसी तरीके से अगर आपके सामने 125 आता है तो 125 के लिए हम क्या लिखते थे बेटा, 1000/4, यही होता है रूल। तो डिवाइड करते वक्त ये क्या बन जाएगा, 4/1000। मतलब अब उस नंबर को मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 8/1000 होता है। 1000/8 करने पर 125 आता है, तो 8/1000। तो मतलब अब उस गिवन नंबर को मुझे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड से अब हम 3 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे। जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 2364, मतलब 2364 को डिवाइड करना है आपको 8 बाई यानी 125 से। अब इतने बड़े नंबर को हमें डिवाइड करना है, तो एक बच्चा सोच करके घबरा जाएगा, इतना बड़ा नंबर हमें डिवाइड कैसे करें 125 से। तो 125 को आज से मैं 125 ना समझ करके हम 8/1000 समझेंगे और यहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, यानी जो गिवन नंबर होगा इस गिवन नंबर का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 सेम रूल भाई, 8 2 जा 16, कितने नंबर हैं, 3 0 लगा दो। 8 3 जा 24, 2 है 2 0 लगा दिया हमने। 8 6 जा 48, 1 है तो 1 0 लगा दिया हमने। उसके बाद क्या है बच्चा, 8 4 जा 32, इसको प्लस कर दो, 2 हो गया, 8 3 1 हो गया, 4 4 8 और 9 हो गया, 6 2 8, इतना आंसर आ गया। अब कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो राइट साइड से 3 प्लेस पर डेसिमल लगा दो बच्चा, 1 2 3, यहां पर आपका आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन ये कहता है, ट्रिक्स ये कहता है, वैदिक मैथ्स ये कहती है बच्चा कि जब कभी भी हमारे पास कोई नंबर होता है ना, उस नंबर का अप्रोच हमें सीखना पड़ता है और वो हमें वैदिक मैथ्स सिखाती है।
तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रही है चीजें बच्चा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को ज्वाइन कर लो, मतलब मैथ्स विद आनंद सर, अड्डा 247, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इंस्टा आईडी से भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी। आपको मैथ्स रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। वैदिक मैथ सीरीज की ये जो सीरीज चल रही है, दूसरों को आप शेयर भी कर सकते हो, शायद उनका भला हो जाए, हेल्प हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज चल रही है, कहीं पर भी जल्दी मिलती नहीं बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।